क्या भारत में सोने की चमक फीकी पड़ रही है? जिस गोल्ड को भारतीय परिवार हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन और शुभ खरीदारी का प्रतीक मानते आए हैं, उसी गोल्ड की डिमांड में अब बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक देश में सोने की मांग करीब 70% तक गिर गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ बढ़ती कीमतें इसके पीछे एक वजह है या फिर इसके पीछे और भी बड़े कारण हैं? भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमिंग देशों में से एक है। हर साल देश में लगभग 800 से 850 टन सोने की खपत होती है, लेकिन इस बार बाजार की तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक 27 मई को खत्म हुए क्वार्टर में देश की गोल्ड डिमांड घट करके केवल 7.5 टन रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये लगभग 25 टन दर्ज की गई थी। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी में किए गए बदलाव। 13 मई से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया। इसके बाद देश भर के ज्वेलर्स ने डिमांड में तेज कमजोरी को रिपोर्ट किया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBGA के राष्ट्र सचिव सुरेंद्र मेहता के मुताबिक ड्यूटी बढ़ने के बाद गोल्ड डिमांड में लगभग 70% की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा असर अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट पर पड़ा है, जो देश के करीब 65% गोल्ड ट्रेड को संभालते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी तक सीमित नहीं रहती है। ज्वेलरी रिटेल चेन जॉय लुकास के चेयरमैन जॉय लुकास का कहना है कि बढ़ती महंगाई और कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी पर दबाव भी डिमांड को प्रभावित कर रहा है। उनके मुताबिक उनके स्टोर्स पर डिमांड में 35% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल पिछले कुछ समय में पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। ऐसे में लोगों का हाउस होल्ड बजट प्रभावित हुआ है और वो फिलहाल बड़े खर्चों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद GST समेत गोल्ड पर कुल इफेक्टिव टैक्स बर्डन भी काफी बढ़ चुका है। पहले जहां ये लगभग 9.18% था, वहीं अब बढ़कर के 18.45% तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर अंतिम खरीद कीमतों पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाजार में एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिलहाल अधिक मास का समय चल रहा है, जिसमें कई परिवार पारंपरिक रूप से नई खरीदारी से बचते हैं। हालांकि इससे भी बड़ी चिंता ये है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से गोल्ड खरीदने वाले इन्वेस्टर्स भी फिलहाल कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी मजबूत थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां दूसरे क्वार्टर में इस डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। साउथ इंडिया, जिसे देश के सबसे बड़े गोल्ड कंजप्शन मार्केट में गिना जाता है, वहां भी डिमांड कमजोर बनी हुई है। ज्वेलर्स का कहना है कि कस्टमर्स अब भारी और महंगे ज्वेलरी सेट खरीदने के बजाय लाइट वेट और लो कैरेट ज्वेलरी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। भीमा ज्वेलरी के चेयरमैन B गोविंदन के मुताबिक कस्टमर्स अब अपने बजट के अंदर ही खरीदारी कर रहे हैं। वो उतना ही गोल्ड खरीद रहे हैं जितना उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अलाउ करती है। दूसरी तरफ एक और ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। नए गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के बजाय कई लोग पुराने गहने बेचकर कैश जनरेट कर रहे हैं। हाई प्राइसेस के कारण गोल्ड लिक्विडेशन के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिसर्च हेड कविता चाकू के मुताबिक ड्यूटी हाइक का असर भी सेगमेंट पर अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। बड़े ज्वेलरी ब्रांड को शुरुआती पैनिक बाइंग का कुछ फायदा मिला था, लेकिन वो भी अब आने वाले समय में सेल्स स्लोडाउन की आशंका जता रहे हैं। रीजनल और मीडियम साइज ज्वेलर्स अभी भी कुछ एफिलिएट कस्टमर्स के डिमांड पर टिके हुए हैं, लेकिन आगे उन्हें गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम और लिमिटेड इन्वेंट्री स्ट्रेटजी पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा दबाव छोटे ज्वेलर्स पे दिखाई दे रहा है, जो पहले से ही रिकॉर्ड हाई प्राइसेस का सामना कर रहे थे। अब घटती डिमांड और बढ़ते हुए मार्जिन्स भी उनके लिए एक चैलेंज बन चुका है। ऊंची कीमतों के बीच बायर्स का उत्साह पहले जैसे दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर के गोल्ड की कीमतें भले ही ऊंचाई पर हों, लेकिन डिमांड में कमजोरी के ये संकेत दे रहे हैं कि कंज्यूमर्स फिलहाल काफी सोच समझकर खर्चा कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस और कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट ने मिलकर के गोल्ड मार्केट की रफ्तार को धीमा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले महीनों में फेस्टिव सीजन और वेडिंग डिमांड इस गिरती हुई मांग को कितना ज्यादा सपोर्ट कर पाते हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।